साथियों, इस समय आप जिस महिला का वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं, इस महिला के पति की हुई है हत्या। और ये महिला रो रो के बेहोश हो रही है और कह रही है कि जिस तरह मेरे पति की हत्या हुई है, मैं भी अपने हाथों से अपने पति के हत्यारों को मारूंगी और बदला लेना चाहती हूँ। और रोते रोते महिला बेहोश हो जाती है। और सच में बिहार सरकार से हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस महिला की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। क्यों मांग को पूरा किया जाना चाहिए? क्योंकि इसके पति की हुई है हत्या हुई है। मांग पूरा होगी तो सज़ा किसे मिलेगी, हत्यारा कौन है, जब आप ये जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसी बीच में आप ये समझिए कि एक पुलिस वाला कहता है, क्यों तुम्हारे 6 बॉयफ्रेंड हैं, कितने हैं? तो यहाँ पर कहानी मुड़ जाती है दूसरे मोड़ पर। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद सिंह पटेल और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जुर्म की सच्ची दास्तां पर। साथियों, बिहार का एक ज़िला है किशनगंज, और किशनगंज का एक थाना लगता है बीसपुर बाजार के पास है हाई स्कूल चौक। हाई स्कूल चौक के पास एक घर बना हुआ है। उस घर में एक महिला होती है। सुबह का टाइम होता है, लगभग 4 बजे के आसपास। उसकी बेटी होती है 7 साल की। वो उसकी नींद खुलती हो गई थी, मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, तेजी से टॉयलेट आया हुआ है, मुझे टॉयलेट करवा दीजिए। तो बेटी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि नींद में होते हैं। और जो महिला होती है आसपास हाथ मारती है, शायद मोबाइल मिल जाए तो टॉर्च जला ले, लेकिन मोबाइल नहीं दिखाई देता। तो महिला उठ कर जाती है, स्विच ऑन करती है। और जैसे ही स्विच ऑन करती है तो देखती है उसका पति बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है, आसपास खून पड़ा है, और चिल्लाना शुरू कर देती है। लगभग भीड़ इकट्ठा हो जाती है और 1 घंटे के बाद उन्हीं के बीच में से कोई डायल 112 को कॉल कर देता है। पुलिस आ जाती है और यहाँ पर रोना पिटना मच जाता है। पुलिस आती है, रोना पिटना मचता है, वो महिला खूब रोती है और पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। बताया जाता है कि ये अपना अलमारी खोल के दिखाती कि साहब मेरे घर में डकैती पड़ी है, शायद जो लोग चोरी करने आए थे उन लोगों ने मेरे पति की हत्या कर दी। पुलिस वाले पूछते हैं क्या क्या चोरी हुआ, तो ये बताती है साहब मेरे जेवर रुपए काफ़ी चीज़ें चली गई हैं। पुलिस आती है, उसके बाद डाक स्क्वाड की टीम आती है, जांच पड़ताल में लग जाती है। जब डाक स्क्वाड की टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आती है, तो फॉरेंसिक टीम को कोई भी बाहरी निशान नहीं मिलता है। अलमारियों की सघन तलाशी ली जाती है और डाक स्क्वाड की जो टीम आती है उनको सूंघाया जाता है। वो क्या करते हैं, बेड के पास जब सूंघते तो घर के ही आसपास मंडराते रहते हैं, और अलमारी के पास से सूंघना शुरू करते हैं तो घर के पीछे किसी एक ऐसी जगह चले जाते हैं। ये घटना हुई थी 4 जुलाई को सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में। उस महिला के पति का नाम होता है रिजवान, जिसकी उम्र लगभग होती 40 वर्ष, जो सऊदी अरब में कमाने गया था। वो किशनगंज में बहादुरगढ़ के पास टंटनी गांव का ही रहने वाला होता है। उसके पास कॉल आती है, रिजवान तुरंत तुम सऊदी अरब चले आओ, वरना तुम नौकरी से हाथ गंवा बैठोगे, नौकरी हाथ से छोड़ दोगे। तो रिजवान क्या करता है, हवाई जहाज़ से सऊदी अरब चला जाता है। रिजवान क्या करता है, साल में आता है 2 महीने के लिए छुट्टी लेकर और अपने घर में अपनी पत्नी के साथ समय बिता। रिजवान गांव से दूर इस जगह पर हाई स्कूल चौक के पास लगभग 10 वर्षों से अपना घर बना के रह रहा होता है। जब उसकी नौकरी विदेश में लग जाती है, वीज़ा पासपोर्ट सब सही होते हैं, तो विदेश चला जाता है। और जब भी आता है तो साल में केवल 2 महीने के लिए आता है। सभी लोगों को आश्चर्य होता है कि घर में केवल एक ही व्यक्ति की हत्या हुई है और घर में 2 बच्चियां हैं, पत्नी हैं, इनको एक खरोच तक नहीं आई, ये कैसे हो सकता है? ताजुब मान रहे थे बड़े। रिजवान की पत्नी होती है परवीन सबको यही बताती मेरे घर में चोरी हुई, चोरों ने मेरे पति को मार दिया है और मैं बदला लेना चाहती हूँ। बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, सब लोग यही पूछते हैं क्या हुआ, कैसे चोरी हुआ। तब जाकर इनके यहाँ जांच पड़ताल चलती है, पता चलता है कि सोना तो घर में ही छिपाया हुआ है। इसी घटनाक्रम का कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल देता है, और जैसे सोशल मीडिया में ये वीडियो डाला जाता है तो वीडियो वायरल हो जाता है। महिला का जो मोबाइल होता है मिल नहीं पा रहा था, तो मोबाइल को सर्विलांस में लगाया जाता है। तो महिला का मोबाइल भी घर के पास में ज़मीन के नीचे मिल जाता है, और कुछ फ़ोन होते हैं तो वो लापता होते हैं। महिला की कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो महिला की लगातार एक व्यक्ति से बात हो रही होती है, जिसका नाम होता है अनवर हुसैन। अनवर हुसैन पुलिस के लिए चुनौती बना था। अनवर हुसैन का पुलिस हिरासत में लेती है, तब जाके पूरा घटनाक्रम। ये जो रिजवान था, शादी के 18 दिन के बाद ही
सऊदी अरब, कुवैत चला गया था। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डीजी परवीन होती है वहाँ पर दूसरे से इसकी दोस्ती हो जाती है अनवर से। ठीक है, परवीन के घर के सामने एक लड़का होता है मुस्कीन, जो कक्षा 9 का छात्र होता है। और धीमे धीमे वो भी आना शुरू कर देता है डीजी परवीन के घर में। धीरे धीरे उससे दोस्ती हो जाती है, उससे भी बात करती है, अनवर हुसैन से भी बात करती है, गिनती नहीं होती, सबसे बात करती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों रिजवान का कोई रिश्तेदार घर में आता है, उससे भी नज़दीकियाँ हो जाती है। रिजवान कोई दोस्त आता है, उससे नज़दीकियाँ हो जाती हैं। रिजवान का कोई पड़ोसी घर में आता है, उससे नज़दीकियाँ हो जाती हैं। अनगिनत रिश्ते हो जाते हैं डीजी परवीन के सबके साथ। यानी इसका काम क्या था, पति नहीं था तो शारीरिक संबंध बनाती थी और चरम सुख को प्राप्त करती थी। जो मिलता था उससे इसके संबंध बन जाते। समय बीतता है, सब कुछ चलता रहता है। बाद में इसके एक बेटा एक बेटी हो जाते हैं। जब ये मायके में रहती थी लिहाज में रहती थी, ससुराल में रहती थी लिहाज में रहती थी। लेकिन जब ये किशनगंज वाले जो हाई स्कूल चौक के पास अपने घर में रहती थी तो वहाँ तो रिजवान था नहीं, तो मन मर्जी जो होता है मन में करती रहती है, चाहे जितने लोग आए। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ 3-3 लोग घर आते थे। एक दिन क्या होता है, 18 जून 2026 की बात होती है। रिजवान आ जाता है। रिजवान कहता है डीजी परवीन से कि अब मैं यहीं रहूँगा, यहीं पर कुछ काम धंधा करेंगे और तुम्हारा ख्याल रखेंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे। तब ये डीजी परवीन क्या करती है, अपने प्रेमी अनवर हुसैन को फ़ोन करती है, कहती है अनवर इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना हमारा तुम्हारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। अनवर कहता है बताओ डीजी परवीन करना क्या होगा। ये बताती है कि इसको हत्या करनी, इसको मारना है। तो अनवर के साथ मिल के ये लोग रिजवान को मार देते हैं बेहोश करके, और सर में पत्थर पटक पटक के मारते हैं, जिससे एक बार में ही रिजवान दम तोड़ देता है। उसके बाद में अनवर क्या करता है कि जो मोबाइल जो खुद उसने डीजी परवीन को गिफ्ट किया था उस मोबाइल को ले जाता है और कहीं गाड़ देता है, और जो कीपैड वाला फ़ोन होता है उसको पानी में फेंक देता है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे जितना बड़ा हो कानून के हाथ से बच नहीं सकता। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, किरकिरी हो रही थी। पुलिस ने मात्र 36 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया। दोस्तों, कहानी सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जुर्म से बचाव करवाना है, अवगत कराना है कैसे बचें। अब यहाँ पर इन महिलाओं को हो क्या गया है, सोनम को देखें, मुस्कान को देखें, ऋचा को देखें। कोई आगरा में अपने पति को सीमेंट से दफना रहा है, कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कोई पहाड़ से फेंक रहा है, कोई प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर रहा है। आखिर महिलाओं को हो क्या गया है। दोस्तों, फिर से कहते हैं इस महिला की मांग को पूरा करना चाहिए, क्योंकि महिला कह रही थी जिसने मेरे पति को मारा है मैं उसको मारना चाहता हूँ। अफसोस यहाँ इसको सज़ा मिलेगी, हत्यारी ये खुद है, लेकिन ये अपनी मांग खुद नहीं पूरी कर पाएगी क्योंकि हत्या इसने खुद की है। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी दिलचस्प क्राइम और रोमांस की स्टोरी सुनने के लिए आप लोग क्राइम स्टोरी इन हिंदी 123 को फॉलो करें, लाइक शेयर। थैंक यू।